गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के छठे पेपर हिंदी शिक्षण में आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पढ़ने का क्या मतलब होता है। पढ़ने का मतलब प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने में अध्यापकों को जो चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं उनमें सबसे बड़ी और कठिन चुनौती पढ़ाना सिखाना है। जो छोटे बच्चों को जो पढ़ाना सिखाना होता है वो सबसे बड़ी कठिन चुनौती होती है अध्यापकों के लिए। सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि पढ़ना एक सहज कौशल नहीं है, उसमें कई कौशल और बोध क्षमताएं शामिल हैं। शिक्षक यह सोचते हैं कि बच्चा किताब में लिखी बातों को उसी रूप में पढ़ दे, चाहे लिखी बातों का अर्थ उसे समझ में आए या नहीं आए। पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है क्योंकि पढ़ने वाला सामने लिखी बातों का हूबहू उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने अनुभव से उसका अर्थ भी गढ़ता जाता है। यानी कि जो पढ़ता है उसकी एक इमेजिंग उसके जहन में बनती चली जाती है। पढ़ने की प्रक्रिया में छपी हुई लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आँखें और दिमाग सारे अक्षरों, विराम चिन्हों, सारे शब्दों पर ध्यान नहीं देते, अर्थात पढ़ने में वाक्य के प्रत्येक हिस्से को नहीं देखना होता है। एक धारा प्रवाह पाठक पढ़ते समय किसी अक्षर, शब्द और वाक्य के पूरे आकार पर ध्यान नहीं देता, उसकी आँख अंकित सामग्री के छोटे से अंश पर गौर करती है और शेष भाग वह अपने पूर्व अनुभवों और अनुमान के आधार पर ग्रहण करता है। पाठक का यह अनुमान आम दुनिया से उसके पूर्व परिचय पर आश्रित होता है, जिसमें कुछ बातें शामिल हैं, जैसे लिखे हुए का अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना है। दूसरा, पढ़ने का अर्थ है लिखित सामग्री से धारणाओं को गढ़ना, विचारों को आपस में जोड़ना और उन्हें स्मृति में रखना। तीसरा है पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पाना नहीं है, बल्कि इसके आगे बहुत कुछ और भी है। यानी कि लिखे हुए के अर्थ को समझकर अपना नज़रिया बनाना या फिर अपनी निजी समझ विकसित करना भी है। चौथा, पढ़ने का मतलब शब्दों को हिज्जे करके बोलना नहीं है, बल्कि लिखे हुए के साथ संवाद करना, अपने अनुभव एवं समझ के सांचे में ढालते हुए उससे अर्थ ग्रहण करना है। पांचवा, पढ़ना एक समेकित प्रक्रिया है। इसमें अक्षरों की आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ तथा अनुमान लगाने का कौशल शामिल है। पढ़ने में महत्वपूर्ण है लिखी हुई जानकारियों का या संकेतों का अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि पढ़ना अनेक कुशलताओं का एक समूह है जो लिखी या छपी भाषिक सामग्री को अर्थ से जोड़ने में हमारी मदद करता है। पढ़ना कौशल की सभी परिभाषाओं में जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वह है अर्थ। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका मेन सार होता है उस जो पढ़ी हुई चीज़ का अर्थ हमको समझ में
आ जाए, ताकि उसको हम समझ सकें, उसका अर्थ हम निकाल सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, पढ़ना आने का क्या मतलब होता है, यानी जब हमको पढ़ना आता है उसका मतलब क्या है। वैसे तो ज्ञान का निर्माण बिना किताबों के भी हो सकता है, बिना किताबों के भी हम पढ़ सकते हैं। जब तक कि लिपि यानी कि जो लिखावट पुस्तक थी और छपाई का आविष्कार व विकास नहीं हुआ था, दुनिया के सभी समाजों में संस्कृति व ज्ञान का सारा आदान प्रदान और विस्तार बिना किताबों को पढ़े लिखे ही होता था। आज भी कई समाजों में संस्कृति का ज्ञान हस्तांतरण मौखिक भाषा में ही होता है, लेकिन आज की दुनिया में किताबों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और किताबें पढ़ना लिखना आवश्यक हो गया है। समझ कर पढ़ना हमारे व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है और हमें आत्मविश्वास देता है। पढ़ने की क्षमता के कारण ही हम न केवल इस संजीव संसार बल्कि उस लोक में भी पहुंच जाते हैं जो हमसे परे है, जो कोसों दूर है, जो काल्पनिक है। साहित्य इसका प्रमुख उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के शब्दों में लिखा गया है कि पढ़ना जीवन के विभिन्न पहलुओं और इसके बदलते रंगों को समझना है, साथ ही एक सार्थक जीवन जीने की कला को समझना भी है। हमारे व्यक्तित्व या हमारे व्यक्तिगत अनुभव सीमित होते हैं और इनका विस्तार पढ़ने से ही होता है। पाठ्य पुस्तक हमारा परिचय उन अनुभव और विचारों से कराती है जिनमें असीम बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की झलक मिलती है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पढ़ने की क्षमता या पढ़ने की समर्थता से व्यक्ति के ज्ञान का विकास या विस्तार होता है। उसकी सोच व्यापक, तार्किक एवं उदार हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।